ओके जी दोस्तों, इस वक्त जिस पर्सनालिटी से आपको मिलवाने जा रही हूँ, पहले तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मजाक वगैरह अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह दिखने में भी बहुत प्यारे हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। और मेरी मामा जो है वो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, क्योंकि इनके प्रोग्राम देखती रहती है। आजकल ये यूट्यूब जो है इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, फेसबुक पेज बहुत अच्छा रन कर रहा है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस पे मामा ने इमरान खान के बारे में और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में इनके मुंह से कुछ ना कुछ सुना ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह ब्यूरो चीफ है, किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं? क्योंकि आपसे भी जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो आपकी पोस्ट से बहुत नीचे हैं, तो उनको किस तरह से टैकल? देखिए कुर्तुलैन, पहली बात तो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ना, उस पर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपके पास जो लोग काम करते हैं उनमें से कौन क्या कर सकता है। आप हमारे पास कुछ अर्सा रिपोर्टिंग में रहीं और मैं उस वक्त आपके पीछे बात करता था। मुंह पे बात करने से लोग ख़राब हो जाते हैं। आपने एक साइकिल वाली पीटीसी की थी, आपको तो शायद याद नहीं। एक आपने सांप के साथ पीटीसी की थी, और आपको देखते हुए हमारी इस्लामाबाद ब्यूरो की लड़की ने भी वो किया था, लेकिन वो डर रही थी सांप से। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल गया कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है और आपसे हमने क्या काम लेना है। यही ब्यूरो चीफ का काम होता है कि किस में कितना पोटेंशियल है, उससे किस किस्म का काम लेना है। ये नहीं कि जो ओपनर है उसको आप छठे नंबर पे भेज दें। जो आप में पोटेंशियल था, और माशाल्लाह आप अब जितनी कामयाब एंकर हैं, उसी वक्त हमें नज़र आ रहा था कि जिस कदर आप डेयरिंग पैकेज में जाकर आप जिस तरह की पीटीसी करती थी, क्योंकि वो सांप वाली, मैं ईमानदारी से बात करूँ, शायद मैं इतना कंफर्टेबल होकर उससे पीटीसी नहीं कर सकता था जिस तरह आपने की। तो यही ब्यूरो चीफ का काम है, यही किसी भी हेड का काम है कि जो उसके पास लोग हैं उनसे बेहतर उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लें। सर, किसी रिपोर्टर को हायर करना हो या कुछ भी करना हो, तो वो पहले आपसे जो है ना, आप उसको देखते हैं, परखते हैं कि किस तरह से ये आएगा इस फील्ड पे। क्या चीज़ें उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले डिवोशन, अपने काम के साथ ईमानदारी। अभी आप एक शो कर रही हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत हिट है इस वक्त, हमारे वैसे चैनल पे भी हिट है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो उसकी वजह आपकी डिवोशन है। अगर आप इसे हाफ हार्टेडली कर रही हैं या आपने सिर्फ 1 घंटा 40-45 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए करना है, तो ये शो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उसमें डिवोशन कि क्या वो कुछ करने का शौक़ रखता है या नहीं। अगर वो नहीं रखता तो फिर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये तो काम से हट के बातें हो गई हैं, अब काम वाली बातें करते हैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। सर माशाल्लाह आपने आपको फिट रखा हुआ है, इतनी आपकी एज नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं किस तरह से अपने आप को फिट रखा हुआ है? हम हमेशा, मैं जब भी घर जाने के लिए रेडी होती हूँ या जाती हूँ ऑफिस से, तो ये वॉक कर रहे होते हैं पूरे ग्राउंड में ऑफिस के, और ऊपर वाले फ्लोर में भी ये वॉक कर रहे होते हैं। क्या वजह है? क्या बेगम ने कहा है कि अपने आप को फिट रखिएगा? उसने बेचारी ने क्या कहना है, ये अपना एक पैशन है कि एक लाइफ ये है कि आप टैबलेट्स के सहारे ज़िंदगी गुजारें, एक लाइफ ये है कि आप अपने आप को इस कदर, यानी कि ये जो आप खाते हैं, मैंने किसी डॉक्टर से सुना था बहुत अर्ली एज में कि ये जो खाते हैं अगर आप इसको हज़म नहीं करते तो ये जहर है। तो मैंने जो खाना है, मैंने एक कैलोरीज़ का हिसाब लगाया हुआ कि मैंने ये कैलोरीज़ दी आज, मैंने इनको बर्न करना है। वो चाहे मैं जिम में जाके करूं, चाहे वो वॉक करके करूं, वो मैंने करना होता है, और इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। लास्ट पर आपने गुस्सा नहीं होना, माशाल्लाह प्यारे हैं। किसी ने कुछ कहा आपको, कोई प्रपोजल दिया या नहीं? सच्ची बताइएगा सर। पहले तो आप कितनी, एक दफ़ा मैं भी रिपोर्टिंग में गई थी, तो एक लड़की का आया हुआ था दिल आप पे, उसने कहा था सर को बता दो। ये बताएं कि आप कितनी देर रिपोर्टिंग में रही हैं? काफ़ी देर रही। आपको कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई? क्या? ऐसी कोई चीज़ महसूस हुई? नहीं, ऐसी तो कोई। इससे लोग क्या एटीट्यूड आप में बहुत ज़्यादा है, मैंने ये देखा है, लोगों को एटीट्यूड ही पसंद आता है। तो किसी ने कुछ बड़े इस तरह की बातें, लेकिन अपना है ही नहीं इस तरह का। अपना, मेरी बड़ी अच्छी लाइफ है, बच्चे हैं, इसलिए मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। वैसे हुआ कभी किसी ने प्रपोज तो किया? होते हैं, पता नहीं कौन किस नीयत से क्या कर रहा है, हमें उसमें क्या जाने की जरूरत है। जब बस मैं कहते हैं एक जेड़े पिंड जाना नहीं और राह के पूछना।
थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा बात करके। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारे से हमारे प्रोड्यूसर मौजूद हैं। प्रोग्राम तफ्तीशी आप तमाम लोगों की नज़रों से गुजरा होगा, बहुत अच्छा कंटेंट है जो लिखते हैं और तफ्तीश करते हैं तमाम चीज़ों को, और प्रोमो बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। वन एंड ओनली फैसल मुनीर साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लाइफ चल रही है और किस तरह से अपनी जॉब के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र फैमिली। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से हम अपनी रूटीन लाइफ से हटकर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। कैसा फील हो रहा है कि अपनी जो तफ्तीशी है वो पीछे छोड़कर यहाँ पर एंजॉय करें? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं, तो इस टाइम हम बाय द वे कोई सीनियर जूनियर वाला मामला नहीं है। हम सब इंजॉय कर रहे हैं, खाना शाना खाया है, पूल है यहाँ पर, आप ये बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माहौल है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बड़े दिनों के बाद हमें कोई ऐसा मौका मिला है कि हम एंकर्स और प्रोड्यूसर मिल बैठ के बातचीत करें। और सर मुझे ये बताएं कि अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कहाँ पे स्पेंड करते हैं? फ्री टाइम आजकल तो समझ लें कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ही हो गई है हाँ जी, लगता नहीं हूँ मैं। लगते हैं आप? हाँ जी, तो बच्चों के साथ अपना एंजॉय करते हैं। बाकी कुछ दोस्तों के साथ आज जैसे कि दोस्तों के साथ आए हैं, कोलीग्स के साथ, कुछ बहुत सीरियस गुफ्तगू होती हैं जो दफ्तर में होती हैं, वो यहाँ पे आकर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी जो हुई है वो इज़ इट लव मैरिज और अरेंज? शादी हुई है, बस अब क्या ना पूछे, लव है क्या अरेंज? शादी हो गई है, आपकी ये सानिया काफ़ी नहीं है। इसको सानिया कह रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजर रही है जो शादी वाली? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन गुजर रही है। बच्चों के बारे में बता दें, बच्चे कितने हैं? बच्चे में एक बेटा है मेरा और एक बेटी है, और बड़ा हैप्पीली हम करते हैं। हम सारा दिन जिस तरह दफ्तर में हम क्राइम शो करते हैं, लेकिन घर में तो बिल्कुल ऑपोजिट माहौल होता है, हम सारा दिन एंजॉय करते हैं। क्राइम शो है, तफ्तीशी है, मतलब 24 आवर्स की जॉब है, ठीक है? कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, उसको सर्च करना और उसके ऊपर जाके प्रोग्राम कर देना। मुझे ये बताएं, इसके हट के फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाल? अच्छा, ये जो हमारा क्राइम शो है, क्राइम शो बेसिकली हम मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये बहुत एक डिप्रेशन वाला जो है ना ये काम है। इसके अंदर ऐसी स्टोरीज़ आती हैं कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम तो ऑन द स्पॉट चीज़ें देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, लोगों का दर्द होता है, और फिर जो मुल्ज़िम होता है उसकी सफाकियत देखते हैं कि ये बंदे ने कर क्या दिया है, इसका रिश्ता क्या था, इसका मामलात क्या थे, और इसने एक इंसान की जान को बिल्कुल कीमती समझा ही नहीं। तो बाकी घर में जो सा ये मामला होता है कि घर में हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम में भी ये शो तफ्तीशी वगैरह डिस्कस हो रहे होते हैं या नहीं? कोशिश यही होती है कि ना डिस्कस हो, क्योंकि वो पैटर्न ही इस तरह का है। वो उसको जो भी सुनता है वो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि यार ये हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है। लेकिन बस आओ ना उनको देते हैं कि ये चीज़ें इस तरह हैं, इनको इस तरह सेव करें। क्राइम शो करने के बाद ना एक चीज़ बड़ी आपको होती है कि आप एक्स्ट्रा जो है ना वो सिक्योरिटी लेना शुरू कर देते हैं कि हर चीज़ से ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, ठीक है? तो वो चलता रहता है बस। बाकी कोशिश यही होती है कि जो भी ये तो हो गई काम की बातें। कोई शेर आता? शेर तो बहुत सारे आते हैं। कोई सुना दो। जी, जॉन एलिया का शेर है, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वो दिमाग में आ नहीं रहे उस तरह। और ज़्यादा वो शैतानी जो है ना, वो दोस्तों के साथ मिले हुए हैं तो वो फिर एंजॉय कर रहे हैं। एक चीज़ बताता हूँ कि अशार जो भी शेर किसी भी बड़ी हस्ती का, जैसे जॉन एलिया है, अल्लामा इकबाल हैं और लोग हैं, इनका जो भी शेर होता है ना वो हमें वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ जो है ना वो उसी तरह ही कहना होता है। तो बाज़ एक लफ्ज़ भी अगर मिस हो जाए ना तो वो आपका मज़ा किरकिरा हो जाता है। जो सुनने वाला होता है ना, वो अगर उनका फ़ैन हो तो वो फिर बाद में गलतियाँ निकालता है। हाँ जी, गलतियाँ निकालते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके।